देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी पिछला क्लास हुआ था, उसमें भी हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा, विभवांतर जिसको वोल्टेज हम लोग कहते हैं, प्रतिरोध के बारे में भी क्लास हो चुका है। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या है। सेल, तो सेलों की समूहित व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। सेलों की समूहित व्यवस्था, देखिए समूहित व्यवस्था का मतलब है कि समूह में उसका व्यवस्था कर दीजिए। समूह में उसका क्या हो गया, व्यवस्था। तो सेलों की समूहित व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। सेलों की समूहित व्यवस्था जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। समूहित व्यवस्था यहाँ दर्शाया गया है, देखिएगा कि यह जो है क्या है, यह एक सेल है, यह एक सेल है। ये इस तरह से सेल बनाया जाता है, यह एक सेल है। अब इसमें जो है दो ध्रुव होते हैं, सेल के जो है दो ध्रुव होते हैं। एक होते हैं धन ध्रुव, धन ध्रुव पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और एक होता है ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव जिसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो यह सेल हुआ। सेल जो है, सेल का कार्य है, सेल में कौन ऊर्जा रहता है, सेल में रासायनिक ऊर्जा रहता है। सेल में कौन ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा। तो सेल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, बदल देना। रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को सेल क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। इस सेल का काम होता है। अब इस सेल जो होता है, सेल का प्रकार अगर देखें तो यहाँ तो बताया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आपको कि सेल का प्रकार जो है, सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है और एक होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को हम लोग सूखी सेल भी कह सकते हैं, सूखी सेल, क्योंकि ये चार्ज होता नहीं है। एक बार खत्म हो गया, इसको निकाल करके बिक दीजिए, लगाइए इसको 2-3 महीना तक जो है चलता है, और अगर खत्म हो गया तो इसको निकाल करके बिक दीजिए। प्राथमिक सेल का चार्ज होने का कोई काम ही नहीं है, चार्ज होता ही नहीं है। प्राथमिक सेल चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं, इसको चार्ज किया जा सकता है। अब प्राथमिक सेल जो है, प्राथमिक सेल का उपयोग जो है साधारणतः टॉर्च वगैरह में किया जाता है। टॉर्च हो गया या रिमोट हो गया, उस समय जो है प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। 2-3 महीने तक यह चलता है, उसके बाद जो है बंद हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ जो टॉर्च होता है, तो कभी कभी टॉर्च में भी हम लोग कहते हैं कि यह टॉर्च जो है 3 सेल्ला है, 3 सेल्ला है तो 4 सेल्ला है तो 2 सेल्ला टॉर्च है। इसका कहने का क्या मतलब है, 3 सेल्ला टॉर्च है तो 3 सेल्ला टॉर्च है, इसका मतलब है कि उसमें 3 सेल लगा हुआ है। 3 सेल मतलब होता है बैटरी, 3 सेल लगा हुआ है तो 3 सेल्ला टॉर्च हो गया। 3 सेल्ला टॉर्च का मतलब हुआ कि उसमें कितना सेल लगा हुआ है, 3 सेल लगा हुआ है। या 4 सेल्ला टॉर्च का मतलब हो गया कि उसमें 4 सेल लगा हुआ है। अब सेलों की जो समूहित व्यवस्था हो गई, उसी तरह जो टॉर्च में लगाया जाता है कि सेलों की जो समूहित व्यवस्था हो गई, यहाँ इस सेल का समूहित व्यवस्था दिखाया गया है। इसी प्रकार से किसी टॉर्च के अंदर जो है बैटरी को लेकर के क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इस सेल की समूहित व्यवस्था हो गई, इसलिए इसको हम बैटरी कहेंगे। तो यहाँ जो है 3 सेल को देखिए कि जोड़ा गया है, 3 सेल को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगर इसी प्रकार जो है 3 सेल को हम किसी टॉर्च में डाल देते हैं तो वह टॉर्च हो जाता है 3 सेल्ला, यानी वो टॉर्च का नाम हो गया 3 सेल्ला टॉर्च जो है। अब यहाँ बैटरी जो आपको दिखाया गया है, इसको जोड़ने का भी तरीका है कि किस तरीका से जोड़ा जाए जो काम करेगा। अगर उल्टा जोड़ दीजिएगा तो काम नहीं करेगा, उल्टा अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। बैटरी में जोड़ने का तरीका है, हम लिख दिए हम कि बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को, एक सेल के ऋण ध्रुव का मतलब होता है कि माइनस, जो बैटरी में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो बैटरी बनती है। चलिए यहाँ ई हो गया बैटरी, जो यहाँ ई हो गया बैटरी, ये बैटरी हो गया। तो जो पीछे का भाग जो होता है, जो प्लेन होता है, पीछे का जो भाग होता है, जो प्लेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऋण ध्रुव। और जो इधर का भाग होता है ये होता है धन ध्रुव।
यह क्या होता है, धन ध्रुव। तो क्या कहा जाता है कि बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी यहां रहेगा माइनस, तब पीछे से इसको सटेगा प्लस, और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से। यहाँ जो है बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को, अब यहाँ इसका हो गया आगे का भाग प्लस, पीछे का भाग हो जाएगा यहाँ क्या, माइनस। पीछे का भाग क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ये आगे प्लस रहेगा, इसके पीछे हो गया माइनस। ये बैटरी है तो ये आगे प्लस है, पीछे हो गया माइनस। अब माइनस में हम इसका आगे वाला को जोड़ देंगे प्लस, और फिर जो इसका प्लस है तो इसका पीछे का भाग होगा माइनस, पीछे का भाग क्या होगा माइनस। अब फिर ये माइनस में हम जोड़ देंगे क्या, प्लस, इसके पीछे रह जाएगा फिर क्या, माइनस। अब देखिए यहाँ दो टर्मिनल बन रहा है, यहाँ धनात्मक हो गया, धनात्मक यानी यह प्लस हो रहा है, और यहाँ हो गया ऋणात्मक, यहाँ हो गया ऋणात्मक यानी माइनस हो गया। अब यहाँ से दो तार निकलेगा इस तरह से, और निकल करके यहाँ जो है बल्ब में लगेगा, बल्ब जो है क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो बैटरी को हम किस प्रकार से लगाते हैं कि बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, और इसी प्रकार अन्य सभी सेलों को जोड़ा जाता है। जितना सेल को जोड़ना है उस तरह से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा कि एक के ऋण ध्रुव को दूसरे के धन ध्रुव से जोड़ना पड़ता है, तभी जो है वो काम करेगा, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो प्लेन वाला भाग होता है पीछे का, वह ऋण ध्रुव होता है, उसमें जो आगे निकला हुआ होता है इस प्रकार से टोटी टाइप का, उसको पीछे से जोड़ना पड़ता है, तब जो है वह बैटरी जाकर के काम करेगा। खैर देखते हैं आगे, बैटरी है, बैटरी का काम खत्म है। अब आगे देखते हैं विद्युत परिपथ है, परिपथ। विद्युत का मतलब होता है बिजली, परिपथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता, विद्युत परिपथ यानी बिजली का रास्ता। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। स्पष्ट है कि जिस पथ से होकर, पथ मतलब हो गया रास्ता, तो जिस रास्ता से होकर के विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिस रास्ता से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता होता है। देखिए यहाँ बताया गया है विद्युत परिपथ को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी एक विद्युत परिपथ है, एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं सामने मीटर लगा हुआ है, बोर्ड है, तो यह विद्युत का परिपथ हो गया। इससे होकर के विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ये बिजली का क्या हो गया, परिपथ हो गया। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो अर्थात बंद हो। खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होगा मतलब अगर विद्युत परिपथ कहीं से टूट जाता है, टूटने के बाद जो है उसका अगर पथ टूट जाता है, रास्ता जो है बंद हो जाता है, तो विद्युत परिपथ का प्रवाह होगा ही नहीं। जैसे यहाँ देख लीजिए, समझने की बात है, साधारण इसको अगर यहाँ से हम काट देंगे तो काटने के बाद यहाँ से जो है बिजली इससे निकलेगी कि नहीं, इधर का संपर्क टूट करके इधर हो जाएगा, इधर का संपर्क टूट करके इधर हो जाएगा, संपर्क में रहेगा ही नहीं, तो बिजली उससे उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि विद्युत परिपथ का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ क्या हो, पूरा हो अर्थात बंद हो। खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। समझते हैं आगे बेटर ढंग से इसको। देखिए यहाँ जो है एक बैटरी है, यह बैटरी दिया गया है, और बैटरी से क्या किया गया है कि बैटरी के धन ध्रुव से और ऋण ध्रुव से दो तार निकाला गया है। धन ध्रुव से और ऋण ध्रुव से क्या निकाला गया है, दो तार निकाला गया है। तार को आगे ला करके क्या किया गया है कि स्विच से जोड़ दिया गया है, यहाँ स्विच से जोड़ दिया गया है। अब इस प्रकार आप देखिएगा कि इधर से फिर निगेटिव टर्मिनल से एक तार निकाल करके लाया गया है और बल्ब से संपर्क में लगा दिया गया है यहाँ। अब स्विच से फिर तार को निकाल करके जो है यहाँ बल्ब में जोड़ दिया गया है। अभी ये परिपथ पूरा है, ये बंद परिपथ हो गया, ये परिपथ पूरा है, यहाँ बल्ब एकदम जो है जलेगा ही, परिपथ पूरा है। अब यही हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से कर देंगे, लीजिए परिपथ टूट गया, जो है बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसका प्रवाह यहाँ से यहाँ तक होगा ही नहीं, परिपथ बीच में ही टूट गया, इसलिए इसका प्रवाह नहीं होगा, बल्ब जो है नहीं जलेगा। इसलिए कहा गया है कि खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह तभी होगा जब परिपथ पूर्ण रूपेण क्या हो, बंद हो। आगे देखते हैं कि परिपथ आरेख क्या है। परिपथ आरेख
किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, संकेत के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। अब संकेत के द्वारा नहीं दर्शाएंगे तो उसका तो जो है बहुत बड़ा बड़ा फिगर जो है बन जाएगा, क्योंकि बैटरी हो गया, विद्युत परिपथ बनाने के लिए बैटरी हो गया। अब बैटरी से फिर तार को जो है दर्शाइए, तार से जो है फिर स्विच को दर्शाइए, स्विच से फिर बल्ब को दर्शाइए। इसलिए सभी चीजों का जो भी विद्युत में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं उन सभी का संकेत दिया गया। हम आगे जो है सबका संकेत आपको बता देंगे। सभी का संकेत दिया गया है जिसके अनुसार उसको दर्शाया जाता है। तो उसी संकेत के द्वारा अगर विद्युत परिपथ को दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं, परिपथ आरेख कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। परिपथ आरेख देखिए यहाँ संकेत के द्वारा दर्शाया गया है। हम पहले ही बताए हैं आपको कि सेल या बैटरी जो है, बैटरी का संकेत इस प्रकार से होता है। एक बड़ा चिन्ह खींच दीजिए, इसमें से एक चिन्ह खींच करके यहाँ यह पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक चिन्ह इस तरह से खींच करके हम लोग यहाँ कर लेते हैं और यह हो गया निगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी का संकेत है। ये बैटरी का क्या हो गया? संकेत। बैटरी का क्या हो गया? संकेत हो गया। अब आगे देखिएगा कि एक बैटरी है, तो बैटरी से यहाँ तार निकाला गया है। तार निकालने के बाद जो है यहाँ इस प्रकार से लाया गया है और यहाँ इस स्विच हो गया, इस स्विच का संकेत हो गया, स्विच, और यह बल्ब का संकेत हो गया, इससे जोड़ दिया गया है। तो यह जो यहाँ रूपरेखा तैयार हुआ है, यह जो बना है, इसको हम लोग कहेंगे परिपथ आरेख। ये क्या होगा? परिपथ आरेख होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं सेल के बारे में, एक बार फिर से संक्षेप में बता देते हैं कि सेल जो होता है, सेल वो उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। सेल जो है चार्ज होता नहीं है। सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को चार्ज नहीं किया जाता है, वह उसका अगर काम खत्म हो गया 2-3 महीने में तो उसको निकाल करके बिक दीजिए, उसका कोई काज नहीं रह जाता है। और उसके बाद विद्युत परिपथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और परिपथ आरेख के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है संकेत, उसको कल के क्लास में जो है देखेंगे।